दुबई दुनिया का सबसे हाई फाई, अमीर तरीन, महंगी गाड़ियों, लग्जरियस लाइफस्टाइल और शेखों की नगरी को अपने आलीशान अंदाज के लिए जाना जाता है। इन दिनों वहीं दुबई बाबा बागेश्वर धाम के लिए चर्चा में बना हुआ है। पर कैसे और क्यों? आखिर क्या होने जा रहा है दुबई में? आखिर कैसे दुबई की चर्चाएं बागेश्वर धाम सरकार के कारण तेज हो रही हैं? क्या सच में दुबई में बागेश्वर बाबा का दरबार सजने वाला है? अगर हाँ तो कौन है वो जिस दरबार के आयोजन करता है, एक हिंदू या मुस्लिम? कहाँ सजेगा ये दरबार? कब पड़ेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैर शेखों की नगरी में? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये वो नाम है जो देश भर में हिंदुओं को न सिर्फ मार्गदर्शन दिखा रहे हैं बल्कि कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा भी दे रहे हैं। यही कारण है कि बागेश्वर धाम सरकार का नाम सुनते ही कट्टरपंथियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अभद्र भाषा तक यूज की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर कहीं बागेश्वर बाबा के सम्मान में दो शब्द कहे जा रहे हों तो वो कट्टरपंथियों को हजम नहीं होते और हाल ही में आई खबर ने तो कट्टरपंथियों के होश ही उड़ा दिए हैं। दरअसल जल्द ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शेखों की नगरी मुस्लिम बाहुल्य शहर दुबई में दरबार सजाने वाले हैं। जी हां, दुबई में बागेश्वर धाम दरबार। यूं तो कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में शेखों ने दस्तक दी है। कई मुस्लिम जो सच्चे मुस्लिम हैं, पक्के मुस्लिम हैं, उनके मुरीद हैं, जबकि फोटोकॉपी यानी अन्य धर्मों को छोड़ इस्लाम कबूल करने वाले उन्हें अपनी रडार पर रखते हैं और जहां मौका मिलता है जहर उगलना शुरू कर देते हैं। पर अब इन जहर उगलने वालों की पाचन क्रिया पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। दुबई में सजने वाला यह दरबार 24 मई से शुरू होगा और 2 से 3 दिन तक चलने के बाद 26 मई को समाप्त हो जाएगा। इस दरमियान दरबार में आने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं रखी जाएगी ताकि अपनी समस्याएं लाने और उनका समाधान पाने में दुबई वासियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में सजने वाले इस दरबार को सजाने वाला कोई हिंदू व्यक्ति या हिंदू संगठन नहीं बल्कि एक मुस्लिम बिजनेसमैन है। जी हाँ, एक तरफ जहां देश में फोटोकॉपी मुस्लिम हिंदुओं और हिंदू धर्म और बागेश्वर बाबा के खिलाफ आग उगलते हैं, वहीं विदेशी मुस्लिम जो पक्के और सच्चे मुस्लिम हैं, अल्लाह ताला की पनाह में पले बड़े हैं, वो न सिर्फ हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं बल्कि हिंदू संतों के सामने शीश भी झुकाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन शेख हैं? तो जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस महान हस्ती का नाम है डॉक्टर बू अब्दुल्ला। इन्हें छोटा मोटा व्यवसाय समझने की गलती तो बिल्कुल ना करें। ये दुबई के जाने माने व्यक्ति, रेपुटेड पर्सन है जिन्हें अमीर तरीन शेखों में गिना जाता है। ये दुबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक भी हैं जिनकी 207 के लगभग बिजनेस चेन्स हैं और ये अपने हुनर, बिजनेस और एम्पायर के लिए कई देश विदेश अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। डॉक्टर बू अब्दुल्ला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और देश विदेशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ डॉक्टर बू अब्दुल्ला इस्लाम प्रवर्तक या सच्चे मुसलमान भी हैं जो अल्लाह की नगरी में जन्मे हैं और उन्हीं की पनाह में पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हिंदू धर्म या उससे जुड़ी संतों की निंदा नहीं की। इवन डॉक्टर बू अब्दुल्ला तो बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में भी आ चुके हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बू अब्दुल्ला ही हैं जो कुछ ही महीनों पहले भारत आए थे। यहाँ आकर उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाई थी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से बातचीत भी की थी। इतना ही नहीं, उन्हें जब बैठने को कहा गया तो वो जमीन पर बैठे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों के पास। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो असली शेख को सनातन संत का सम्मान करता देख नकली मुस्लिमों का धुआं निकल गया। वो भी सोच में पड़ गए कि असली मुस्लिम होकर बागेश्वर धाम सरकार से मिलने पहुंचे हैं और हम नकली होकर विरोध कर रहे हैं। खैर, अब इन्हीं डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने दुबई में सजने वाले बाबा बागेश्वर धाम के सरकार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। जानकारी के अनुसार दरबार किसी बड़े स्टेडियम में सजने वाला है। हालांकि स्टेडियम कौन सा होगा ये जानकारी अभी नहीं है, लेकिन डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने ऑनलाइन ये जानकारी लोगों के साथ साझा की है कि दुबई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही दरबार लगाने वाले हैं। देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की छवि ही कुछ ऐसी है कि देशों और दुनिया से लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि वो न सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं बल्कि सनातनियों को शान से सर उठाकर जीने का पाठ भी बढ़ाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म में जाकर राजा बनने से अच्छा है कि अपने धर्म में रहकर फकीर बनकर जान दे दें। वो सच्चे सनातनी, इसलिए कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध भी होता है। जैसे कुछ समय पहले उन्हें फर्जी बाबा बताया जा रहा था। लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बाबा के रूप
में देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों का काम यह था, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बिना कुछ कहे विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए। और इसका एक मुख्य कारण है बजरंगबली। पर कैसे ये समझने के लिए हमें उस कहानी पर एक नजर डालनी होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर बाबा और पीठाधीश्वर सरकार जैसे कई नामों से फेमस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में हुआ था। वो आज बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के मुख्य पुजारी होने के साथ साथ कथावाचक और ईश्वर के सच्चे भक्त भी हैं। कथा सुनाने, दरबार लगाने की कला उन्हें अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से मिली हुई है। मंदिर में रहकर दरबार सजाया करते थे। उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की सेवा और दरबार लगाने का काम होता आया है, लेकिन वो अपने परिवार में सबसे अलग रहे। माना जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए और उन्हीं के आशीर्वाद के चलते उन्हें कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी मिली हैं। इन शक्तियों के बल पर ही धीरेन्द्र शास्त्री किसी का भी कल वर्तमान में चल रही परेशानियां, दुखों, तकलीफों को देखते हैं और उन्हें एक पर्चे पर उतार देते हैं। जी हां, पर्चा दरअसल दरबार में आने वाले भक्तगण जब अपनी समस्या लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी दिक्कत, परेशानियों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री की एक पर्चा तैयार करते हैं जिसमें भक्त की सभी दिक्कतें लिखी होती हैं। यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि ना तो वो भक्त पहले कभी धीरेन्द्र शास्त्री से मिला होता है, ना ही धीरेन्द्र शास्त्री उससे। इस तरह बिना देखे ही वो दरबार में आने वाले लोगों की परेशानियां समझकर उनके उपाय बताते हैं। हालांकि उनकी इस दिव्य शक्ति को लेकर कई बार विरोधियों ने विरोध भी जताया, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं रुके और आज उनके दरबार में देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, फिर चाहे उनका धर्म हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम। धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे ही सच्चे भक्त, मुरीद या कहिए उनके ज्ञान को सुनने वाले डॉक्टर बू अब्दुल्ला, जो दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य तरह से स्वागत करने वाले हैं और पूरे दरबार की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। दुबई में 22 मई से 26 मई तक पूरा शेड्यूल है, जिसमें 2 से 3 दरबार लगेंगे, जबकि बाकी दिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने चाहने वालों से मिलेंगे और बाकी आने जाने में समय खर्च होगा। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे तमाम चैनल्स के जरिए साझा किया, जिसे देखकर पूरे हिंदुओं में एक अलग ही गर्व जगा उठा है। वहीं दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री के चाहने वालों की में भी खुशी है, लेकिन हाँ, देश और विदेश के कुछ कट्टरपंथियों को इससे जरूर तकलीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इन दिनों सनातन धर्म, सनातन संस्कृति इस कदर दुनिया में छाई हुई है कि इस्लामिक देश भी इसके मुरीद हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण है शेखों के देश में बना हिंदू मंदिर, जिसे हाल ही में अबू धाबी में तैयार किया गया। इसे दुनिया के सबसे बड़े भव्य हिंदू मंदिरों में से एक माना जा रहा है। इस मंदिर की खासियत है कि इसके लिए जमीन खुद वहां के प्रिंस ने दी थी और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ था। सऊदी अरब के बाद बहरीन के शाही परिवार ने भी एक विशाल हिंदू मंदिर के लिए जमीन दान में दी है। अब वहां भी एक हिंदू मंदिर बनने की तैयारियां जोरों पर है। ये सनातन संस्कृति और उसकी सच्चाई है कि आज मुस्लिम देशों में भी इसके मुरीद हैं। खैर, आप दुबई में होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।